Students, today we are going to start with the new chapter number 18, Achieving Freedom. So open your books at page number 141. Let's start. Indian National Congress. Indian National Congress was founded by A.O. Hume in 1885. जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, ठीक है, नेशनल कांग्रेस एक ग्रुप ऑफ पीपल था जो किसने फाउंड किया था? A.O. ह्यूम 1885 में। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस को बहुत थोड़ी सक्सेस मिली अर्ली इयर्स में, पहले जब उन्होंने अपने राइट्स के लिए बोलना शुरू किया। मींस कांग्रेस पीपल ने इंडिपेंडेंस के लिए आवाज उठाई ताकि थ्रू लॉ जस्टिस मीन से वो इंडिया को मतलब कंप्लीटली फ्रीडम मिल जाए, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट इंडियन एंड डिफाइनिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस एक सबसे बड़ी लार्जेस्ट और एक इन्फ्लुएंस बताती थी कि हमारी इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट मींस थ्रू आउट कैसे हमने इंडिया को एक डेमोक्रेटिक एंड फ्री कंट्री बनाया, ठीक है। अब यहाँ के जो लीडर्स थे कांग्रेस के, ठीक है, जिन्हें हम मॉडरेट्स बोलते थे। मॉडरेट्स मींस वो ग्रुप ऑफ पीपल जो क्या प्रेयर्स में विश्वास करते हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट में विश्वास करते हैं। उनका मेन मोटिव था कि रिफॉर्म लेके आए, ठीक है, ब्रिटिश की सरकार में, ठीक है। दे आर रेफर्ड एज मॉडरेट्स, ठीक है। सब मेंबर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, वो कौन से मेंबर्स थे? उनके नेम है दादा भाई नारोजी, गोपाल कृष्ण गोखले एंड भौमेश चंद्र बैनर्जी, ठीक है। ये मतलब रिक्वेस्ट में, प्लीडिंग में, प्रार्थना में विश्वास करते थे ताकि उनका मेन मोटिव था कि रिफॉर्म लेके आ सके, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट में। नेक्स्ट इज मॉडरेट्स। या आप देख सकते हो स्टूडेंट्स इमेज में गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नारोजी एंड भौमेश चंद्र बैनर्जी, दे आर नोन एज मॉडरेट्स। नेक्स्ट इज एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस में विद इन एक नया और जो है वो ग्रुप अराइज हुआ, ठीक है, विद इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। वो क्या, वो सेल्फ रूल चाहते थे। अब एक्सट्रीमिस्ट वो पीपल थे जो मतलब स्ट्रॉन्गर थे, मतलब वो पूरे मतलब कह सकते हैं ना बहुत ज्यादा एक्टिव थे, ठीक है, ऑपोजिशन ब्रिटिश के खिलाफ, ठीक है। वो सेल्फ रूल चाहते थे, स्वराज चाहते थे, ठीक है, और द इंडियंस, ठीक है। उन्होंने जो विद्रोह किया, बड़ा प्रोटेस्ट किया, स्ट्रांगली विद्रोह किया कि हमने अपने जो इंडिया कंट्री है, ठीक है, उसको कैसे एक फ्री डेमोक्रेटिक कंट्री बनानी है, ठीक है। एक अपना सेल्फ रूल उन्होंने बनाया, ठीक है। अब इन्होंने एक न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया था जिसे हम केसरी नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें उन्होंने ब्रिटिश के बारे में सारा बताया कि कैसे हमने जो है जो एक्सट्रीमिस्ट पीपल्स ने एक्टिव ऑपोजिशन किया, ठीक है, अगेंस्ट द ब्रिटिश। वो मतलब पूरे एकदम स्ट्रांग थे, ठीक है। वो उनका था कि ब्रिटिश लोग जो है वो हमारे देश से एकदम निकल जाए। अब कौन से वो एक्सट्रीमिस्ट थे, क्या उनके नेम है? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। ये स्टूडेंट्स आप इमेज में देख सकते हो, ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। दीज आर 3 एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, ठीक है, जो लीडर्स थे कांग्रेस के, जिन्हें हम लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इन्होंने बोला था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। स्वराज इज अवर बर्थ राइट एंड वी मस्ट हैव इट, ठीक है। उन्होंने कहा था कि अपने देश में हमारा अपना राज्य होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो एक्सट्रीमिस्ट थे, ठीक है, ये स्ट्रांगली विद्रोह करते थे। कांग्रेस के अंदर ही एक नया ग्रुप उन्होंने बनाया, ठीक है। उन्होंने प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट ब्रिटिश, ठीक है। सेल्फ रूल उन्होंने अपनाया, ठीक है, इंडियंस के लिए, ताकि वो एक्टिव ऑपोजिशन जो है एक्टिवली स्ट्रांगली ब्रिटिश के खिलाफ लड़ सके। और उनका मेन मोटिव था कि ब्रिटिश लोग जो हमारे देश से निकल जाएं, ठीक है। जो उनकी कोटेशन थी, स्वराज इज अवर बर्थ राइट एंड वी मस्ट हैव इट, मींस हमारे देश में अपना राज्य होना चाहिए। नेक्स्ट इज पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है। अब क्या हुआ था? पार्टीशन मींस डिवीजन, जब किसी को हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तोड़ देते हैं, ठीक है।
अब ब्रिटिश लोग जो थे वो बहुत ज्यादा वरिड थे फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म लेके। नेशनलिज्म होता है मतलब ऐसे ना अपनी कंट्री के लिए यूनाइटेड हो जाना, इकट्ठे हो जाना, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग, पेट्रोटिज्म वाली फीलिंग आनी अपने देश के लिए। अब ब्रिटिश लोग बहुत ज्यादा वरिड हो गए थे कि अगर तो इंडिया के लोग, हमारे देश के लोग अगर वो यूनाइट हो गए तो क्या इजिली वो हमारे जो ब्रिटिश रूल है, ठीक है, वो उसको मतलब कहीं ना कहीं हार्म पहुंचा सकते हैं। उनका मेन मोटिव यही था कि इंडियंस यूनाइट ना हो, ठीक है, इकट्ठे ना हो, ठीक है, इसलिए उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट की, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो था, एक ब्रिटिश वाइस रॉय लॉर्ड कर्जन, ठीक है, इसने जो पार्टीशन ऑफ बंगाल किया गया था बाय लॉर्ड कर्जन, ठीक है, इन बंगाल इन जुलाई 1905। partition separated the large Muslim eastern areas from the large Hindu western areas, ठीक है। पार्टीशन जो मतलब डिवीजन हो गया हिंदूज और मुस्लिम्स में, मतलब डिवाइड एंड रूल पॉलिसी उन्होंने अडॉप्ट की उस रिलीजन के बेसिस पे, ठीक है। वन पार्ट ऑफ बंगाल उन्होंने हिंदूज का कर दिया, अदर पार्ट ऑफ बंगाल उन्होंने मुस्लिम्स को दे दिया, ठीक है। उनका मेन मोटिव था कि ये जो मतलब पार्टीशन था, ठीक है, ताकि जो हिंदूज एंड मुस्लिम्स इकट्ठे ना हो सके, ठीक है, उनको हम एकदम यूनाइट कर दें, ठीक है, अगेंस्ट द ब्रिटिश, ठीक है। पहले क्या था, हिंदू मुस्लिम बिल्कुल एक जैसे रहते थे, ठीक है, हिंदू मुस्लिम एक थे, बिल्कुल यूनिटी थी। लेकिन अंग्रेजों ने, उनका मेन मोटिव डिवाइड एंड रूल पॉलिसी था कि इनको तोड़ो, ठीक है, यूनिटी से क्या वो हमारे देश को हरा देंगे, ठीक है। उनको ब्रिटिशर्स को लगा अगर यूनिटी होगी इन दोनों की, हिंदूज और मुस्लिम्स, तो डेफिनेटली ब्रिटिश जो है वो उनको हरा देंगे, सफर करेंगे। तो उन्होंने ये सोचा कि हम क्यों ना डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, जो हिंदूज एंड मुस्लिम्स को हम उनकी यूनिटी को तोड़ दें, ठीक है। अब जो ब्रिटिश ने डिसाइड किया था पार्टीशन, वो हिंदू पॉपुलेशन और मुस्लिम मेजोरिटी में उन्होंने इनको डिवाइड कर दिया, इनको तोड़ दिया। जैसे स्टूडेंट्स आपको पता है अगर हम यूनिटी से रहते हैं, ठीक है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, कहते हैं ना एकता में बल है, अगर एकता हो तो हम किसी को भी हरा सकते हैं, ठीक है। पर लोगों ने क्या किया, बहुत ज्यादा इसका विद्रोह किया कि क्यों पार्टीशन की, ठीक है। अब पीपल ने अपोज किया इनको, ठीक है, विद्रोह किया। फिर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट इतनी ज्यादा परेशान हो गई, ठीक है, इस फोर्सेस की, लोग उनको अपोज करने लग गए, ठीक है, तो उन्होंने क्या फैसला लिया उनको रीयूनाइट करने का। 1911 में स्टार्ट कब हुई थी ये, 1905 में, दोबारा उनको रीयूनाइट किया बंगाल ने इन 1911। The Congress launched Swadeshi and boycott movements to oppose this. ठीक है, अब इसी में क्या कांग्रेस ने स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट्स भी अपोज कर दी, लॉन्च की, ठीक है। स्वदेशी मतलब होता है अपना देश का, मतलब अपनी कंट्री की, जो मतलब अपनी कंट्री के प्रोडक्ट्स को यूज करना, ठीक है। बॉयकॉट होता है जैसे किसी चीज को, जैसे हमने मतलब उसको अब मना कर देना कि हमने बिल्कुल ये चीज हमने परचेज नहीं करनी, ठीक है, हमने बिल्कुल हमें इसके अपोज हैं, ठीक है। द पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस ऑन 16 अक्टूबर 1905। जो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो था 16 अक्टूबर 1905 को, इसके जो डिवीजन हो गई हिंदूज एंड मुस्लिम्स कम्युनिटीज में, ठीक है। So this is your homework. Read page number 141 from your textbook thoroughly for better understanding.